हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है, कल हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध स्थापित कर रहे थे। तो पहले दिन हमने पढ़ा था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है तो हमारे पास कल डेरिवेशन आया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए जो संबंध आया था डेल्टा बी बराबर माइनस सी इंटू डेल्टा आर आया था। ध्यान देना, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए जब ई कांस्टेंट हो, ई का मान जब कांस्टेंट होगा तो ये डेरिवेशन, ये सवाल आप लगाओगे, मतलब ये फार्मूला आपका यूजफुल होगा क्योंकि यहाँ पर ई कांस्टेंट है। कुछ लोग बुक वाले लिख देते हैं, कुछ टीचर भी ऐसा लिख देते हैं कि ऐसे लिख देते हैं ई बराबर डेल्टा बी अपान डेल्टा आर, कहते हैं देखो ये बहुत अच्छा संबंध है। ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। ये एक कंडीशन हो सकता है अगर वेक्टर ई और डेल्टा आर की दिशा एक जैसी हो। मैंने कहा कि अभी देखो ई भी उसी दिशा में हो और आर भी उसी दिशा में हो तो इनके बीच में ई डी आर cos 0 होगा, cos 0 का मान 1 होगा, तब आप ऐसा लिख सकते हो। समझ गए ना, ये कंडीशन है। ये वाला फार्मूला आप कब लिख सकते हो, जब ई एक समान हो और ई और आर के बीच में जो एंगल हो वो क्या हो बेटा, 0 हो, यानी दोनों एक ही दिशा में हो। तो ये दो कंडीशन है, तब आप ऐसा, अदरवाइज आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। ये यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा, गलत कर देंगे। यानी ये हमारा एक जनरल इक्वेशन है, इसके केस में ऐसा हो सकता है। समझ गए ना, तो ये हमारा डेरिवेशन आ गया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जब वैद्युत क्षेत्र असमान हो। ये देखो यहाँ पर देख रहे हो ना, असमान कब होता है, जब वैद्युत बल रेखाएं समांतर ना हो, कहीं ज्यादा हो कहीं पास पास हो कहीं दूर दूर हो। देख रहे हो, इस एरिया में ज्यादा दूर है, इस एरिया में पास आ गई, यहाँ पास है, यहाँ पास है, तो ये वैद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है। अब सुनो मेरी बात, हमने एक आवेश Q को ले लिया है, Q को मुझे इधर से इधर लेकर जाना है, तो हम बहुत इसको जानते हो क्या करेंगे, बहुत छोटे छोटे अनंत पदों में तोड़ लेंगे। क्या लेंगे, जैसे इसको जस्ट इसके बगल लेकर आएंगे, ऐसे 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 धीरे धीरे लेकर जाएंगे आवेश को। यानी अब हमने क्या किया, इसके बहुत छोटे से टुकड़े पर हमने इतने पर निकालना सोचा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो ये दूरी है ना बहुत कम है, ये दूरी क्या है, और जब दूरी बहुत कम होगा तो ई का मान एक समान होगा, क्योंकि जब दूरी में अंतर बहुत कम होगा, अरे डी आर बहुत कम है, सूक्ष्म दूरी है, एक कागज के चौड़ाई के बराबर है। कागज की चौड़ाई देखे हो, कॉपी में कागज की चौड़ाई, अरे मैं दिखाऊं, ये देखो ये इतना चौड़ा, मतलब यहां पर आवेश था और इसको इधर लेकर जा रहे हैं, मतलब कितना कम दूरी। तो इतने दूरी ले जाने पर वैद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो हम उसे एक समान मान लेंगे, यही हमारा जुगाड़ है। फिर हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो यहां पर देखो, जब हम सूक्ष्म दूरी डी आर तक ले जाने पर जो विभवांतर डी भी होगा, विभवांतर का मान भी कम होगा हो, तो इस स्थिति में ई एक समान होगा। क्यों, क्योंकि ये दूरी बहुत कम है, और जब दूरी बहुत कम होगा तो ई क्या होगा बेटा, एक समान होगा। अब यहां ध्यान दो, अतः डीबी बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी आर। ये फार्मूला लगेगा, लेकिन यहां पर ये दोनों दूरी क्या होंगे, कम होंगे। यहां पर दो डेल्टा और डी का मतलब जानते हो, डेल्टा बड़ी क्वांटिटी है और डीबी बहुत छोटी क्वांटिटी है। यानी अगर मैं बात करूं तो डीबी टेंस टू 0 होता है, यानी ये जो वैल्यू है ना, ये 0.001 के करीब हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, यानी ये अंतर बहुत कम है। तो यहां पर ये आ गया। अब हम कहेंगे इस आवेश को ए तक बी तक, तो ऐसे ऐसे कई स्टेप में लेकर जाएंगे ना, तो हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। याद रखना, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन तभी लगते हैं जब ई का मान एक समान हो। अगर ई का मान एक समान नहीं होगा तो हम ऐसा लिख नहीं सकते, हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि एक पद को कांस्टेंट होना पड़ेगा। समझ गए ना, तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो ए टू बी डी बी, और ए टू बी क्या आ गया, ई इंटू डेल्टा आर आ गया। तो ये रिलेशन कब का है, ये समीकरण कब का है, जब क्या हो, हमारे पास जो वैल्यू है ये डी आर, ये जब हमारा वैद्युत क्षेत्र असमान हो तब हम ये डेरिवेशन लगाएंगे। यानी यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा बी बराबर इंटीग्रेशन
माइनस ई टू डी आर। समझ गए ना? ये कब के लिए है ये फार्मूला? जब ई एक समान ना हो। ये कब के लिए है? जब ई एक समान हो। दोनों का मीनिंग एक ही है। समझ गए? अब यहां ध्यान दो, हमने ले लिया वेक्टर ई, इसके ई एक्स कंपोनेंट होंगे, ई वाई और ई जेड। अच्छा 3D में कंपोनेंट है, 3D में ऐसे फैल रहा है, ऐसे ऐसे पूरे फैल रहे हैं। तो यहाँ पर डी आर बी डी एक्स आई कैप, डी वाई कैप, डी जेड कैप, ये वेक्टर डी आर है। समझ गए ना? अब हमें निकालना है डेल्टा बी। तो हम निकालेंगे, जब डेल्टा बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ई एक्स इंटू डी आर हो जाएगा। ई एक्स इंटू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ई का वैल्यू और आएगा, तो ये ई एक्स जो है इसको कहेंगे ई एक्स आई कैप। क्या कहेंगे बेटा? ई एक्स आई कैप। अब इंटीग्रेशन करो। यहां पर अब कुछ बच्चों को दिक्कत होगा जो 11th में वेक्टर के साथ समझौता करके आए। जो वेक्टर नहीं पढ़े हैं उनको बहुत दिक्कत होगा ये सारी चीजों में, मुझे पता है। मान लेता हूं आपको तकलीफ है, लेकिन समझो क्या करोगे। ई एक्स बराबर 11th का नाम लेने से ही डर लगता है, मुझे पता है। ई बराबर क्या होता है? वेक्टर ई बराबर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। आई कैप एक्स एच को बताता है, जे कैप वाई एच को बताता है, के कैप जेड एच को बताता है। हम इन दोनों में जब डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो हमेशा याद रखना आई को आई से करते हैं और एक होगा। आई को अगर जे से निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, आई को अगर के से निकालेंगे तो इन दोनों पदों का जीरो हो जाएगा, तो इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। समझ गए ना? तो यहां से जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस, यहां पर देखो ई एक्स और ये आ जाएगा डी एक्स। समझ गए ना? ई एक्स, तो यहां से अगर हम बाहर करें, ई एक्स को बाहर कर लें, तो डेल्टा बी बराबर क्या आ जाएगा? माइनस ई एक्स और ये डी एक्स आ जाएगा। डी एक्स का मान क्या होगा? डी डेल्टा एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? तो यहां से डेल्टा बी बराबर आ जाएगा माइनस ई एक्स इंटू डेल्टा एक्स। समझ गए? अब यहां से माइनस ई एक्स बराबर क्या आया? ई एक्स बराबर हाँ, अरे डी एक्स डी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन का मतलब क्या? छोटा है, डी एक्स डी एक्स डी एक्स यहां तक, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा। डेल्टा एक्स बहुत बड़ी क्वांटिटी है। डेल्टा एक्स, डी एक्स बड़ा नहीं है। डी एक्स को मिला के जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तभी तो डेल्टा एक्स आता है। डेल्टा एक्स बड़ा है। जैसे मैं कहूं डेल्टा एक्स बराबर मैं मान लू 100, तो डी एक्स है हमारा 0.01, इतना अंतर है। समझ गया ना? तो अब इसका जब 0.01 में जोड़ते जाएंगे तो ये 100 कभी प्राप्त होगा। समझ गए ना? जब लंबा इंटीग्रेशन जानते हो कब करते हैं समाकलन? जब हमें किसी छोटी वैल्यू का मान पता हो, बहुत सोच, और मुझे बड़े का निकालना है, तो वहां से वहां तक क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो बड़ा आ जाता है। समझ गए ना? लेकिन डेल्टा का मान मतलब तो अंतर होता है। डेल्टा भी अंतर है, ये भी अंतर है। ये बहुत कम अंतर है, ये बहुत ज्यादा अंतर है। समझ गए ना? तो जब इंटीग्रेशन करते हैं, आपको पता है, तो छोटी चीज बड़ी हो जाती है। समझ गए ना? यही इंटीग्रेशन की खासियत है मैथ में। अब ई एक्स बराबर क्या आ गया? ई एक्स बराबर आ जाएगा डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स। अब इसको और तरीके से लिखा जा सकता है। देखो, अगर मैं पार्शियल की बात करूं तो ई एक्स बराबर लिख सकता हूं माइनस डी बी अपान डी एक्स भी लिख सकता हूं। और अगर मैं एक और डिफरेंशियल होता है, ई एक्स बराबर मैं लिख सकता हूं माइनस बराबर माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स। इसे कहते हैं आंशिक समाकलन। ये हमारा आंशिक समाकलन है, अवकलन है, ये आंशिक अवकलन है, और ये हमारा अवकलन है, और ये हमारा औसत है। समझ गए ना? इसे औसत, अवकलन और आंशिक अवकलन, ये तीन होते हैं। ये बात बहुत टफ होगी मुझे पता है, खासकर बायो वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन यहाँ समझना पड़ेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बता रहा हूं। तो इतना नोट करो बेटा। हाँ, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ये हमारा है आंशिक, आप तो समाकलन करेंगे ना? हाँ, अवकलन। अरे जब समाकलन करते हैं तो क्या होता है? समाकलन का उल्टा अवकलन होता है। और अवकलन का करेंगे तो समाकलन। ये दोनों एक दूसरे को, यहां से दो डेल्टा एक्स आया, अब यहां से डेल्टा बी बराबर क्या है? माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, और ई एक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स। ऐसे हम पार्शियल करेंगे तो ई एक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस डी बी अपान डी एक्स। ई एक्स बराबर ये क्या है? डी बी अपान, दोनों एक ही, तीनों एक ही चीज है, बस केवल क्या है? इनके अंतर बदले हुए। अच्छा, इसी प्रकार ई वाई निकालो तो कितना आ जाएगा?
इसका डेल्टा बी अपान डेल्टा वाई। हाँ, ये आ जाएगा डेल्टा बी अपान डेल्टा वाई, ये तो आ जाएगा। और यहाँ पर इसको भी और भी लिख सकते हैं, जैसे ई एक्स बराबर हम लिख दें डी बी अपान डी वाई। डेल्टा बी अपान डेल्टा वाई, माइनस कर सकते हैं ना। और इसी प्रकार डेल्टा वाई के वो डेल्टा ई जेड कितना आ जाएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा। हाँ, डेल्टा बी अपान डेल्टा जेड। या हम लिख सकते हैं ई जेड बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख लो, यहाँ पर अब लिख लें हम, तो ई जेड कितना आ जाएगा, इसी प्रकार ई जेड बराबर आ जाएगा हमारा माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स ओ डेल्टा जेड। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई जेड बराबर लिखा जा सकता है माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा जेड। समझ गए ना। तो ई एक्स ई वाई और ई जेड जानते हैं फार्मूला का यूज कब होता है, जब हमें ई एक्स निकालना हो, क्या निकालना हो, ई का मान निकालना हो। हम यहां से बी का मान निकालते हैं और हमें शायद डेल्टा बी दिया हो और वो कह रहा हो कि ई निकालो, तो किस फार्मूले का यूज करेंगे। अब यहां दो ई एक्स ई वाई और ई जेड का मान आ गया, इसमें रख देंगे और हमारा पूरा वैल्यू आ जाएगा। तो इतना नोट करो, इतना नोट करो। यहां ध्यान दो, एक बार और अच्छे से इसको समझो। हमें अगर एक समान वैद्युच्छेद देगा तो डेल्टा बी बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा। देखो, रटने के लिए पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई आपको समझने के लिए। जिस दिन आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे कोई भी चीज, आप बहुत आगे चले जाओगे। और आजकल बच्चों में एक चीज होता है, बहुत ही शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है, हर चीज का एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है, और यही गलत हो रहा है। 80% बच्चे इसीलिए फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन वो नहीं बीट कर पाते हैं। उसका वजह है क्योंकि वो हमेशा शॉर्ट ट्रिक, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखो, अगर एक समान वैद्युच्छेद ई के लिए डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू डेल्टा आर। ये फार्मूला कब लगेगा, जब वैद्युच्छेद एक समान होगा। असमान वैद्युच्छेद के लिए हमने बताया, मैंने एक असमान वैद्युच्छेद ले लिया, ये वैद्युच्छेद असमान है, दिखाई दे रहा है। अब देखो, माना एक बिंदु आवेश असमान वैद्युच्छेद में स्थित है। यदि आवेश को अति सूक्ष्म दूरी dr तक ले जाने में विभवांतर dB हो, तो इस स्थिति में E एक समान होगा। क्यों, क्योंकि जब ये दूरी बहुत कम होगा तो E क्या होगा, एक समान होगा। अब मैंने कहा अतः dB बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी आर, तब ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि E एक समान होगा तभी तो ये फार्मूला लगेगा। अब ध्यान दो, अतः A से B तक ले जाने में हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये हमारा फार्मूला। अब हमने 3D में ले लिया एक्स वाई जेड एक्सिस, ई की वैल्यू इतना माना है और डी आर की वैल्यू इतना माना है, तो यहां से dB निकालो तो E इंटू डी आर हो जाएगा। समझ गए ना। अब यहां पर देखो, हमने क्या किया, एक बार हमने E इंटू डी ई एक्स लिया, तो ई एक्स होता है आई कैप, यानी यहां पर अगर हम बात करें तो ई एक्स आई कैप होगा इंटू डी आर। और डी आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डी आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी जो यहाँ पर रखा हुआ। हमने इंटीग्रेशन किया तो इसको इससे करेंगे तब तो हो जाएगा आई आई कैप से, लेकिन आई को जे से करेंगे तो जीरो, आई को के से करेंगे तो जीरो, तो इनका गुणा करने पर जीरो आएगा डॉट प्रोडक्ट। ये आपको क्लास 11 में वेक्टर में पढ़ाया जाता है। अब आप 11 नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ सकते हो, आप पीछे की क्लासेस को। डेल्टा बी बराबर क्या होता है, माइनस ई इंटू डी एक्स। ये हमारा वैल्यू आ गया जब मैंने इसको किया। अब डी एक्स करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा डेल्टा बी बराबर ई इंटू डेल्टा एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ई एक्स बराबर इतना आएगा। इसी प्रकार ई वाई आएगा और इसी प्रकार ई जेड आएगा। अब आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लो। ध्यान दो, हमारे पास ये आ गया, ई एक्स बराबर इतना आया, ई वाई बराबर इतना आया, ई जेड बराबर इतना आया। अब हम क्या करेंगे, हमने ई बराबर ये माना था, ई बराबर इतना होता है तो इसमें उठा के वैल्यू रख दो। तो वेक्टर ई बराबर अगर इतना होता है तो हम वैल्यू रखेंगे, ई एक्स का रखो तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स आई कैप, प्लस ये भी प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा वाई जे कैप, और माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा जेड के कैप। समझ गए ना। अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ, क्या कॉमन कर लूँ बेटा, माइनस, तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स
हो सकता है वो भी कॉमन, प्लस डेल्टा बी अपान डेल्टा वाई और प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा बी अपान डेल्टा जेड के कैप। तो ये फार्मूला आ गया वेक्टर ई निकालने के लिए, समझ गए ना ये। अब मैं इसी पर एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को लगाओ, क्वेश्चन दे रहा हूं, यदि b बराबर एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई हो, तो यहां पर ध्यान दो, यदि b बराबर एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई हो तो 1,1,1 पर वैद्युत क्षेत्र ई की गणना करो। ऐसे सवाल आते हैं, ये 2017 में आया है आईआईटी मेंस में क्वेश्चन, 2017 में, बहुत आसान। चलो इस इतना नोट करो, पॉज करके वीडियो को लगाओ ये सवाल। यहां देखो, हमें क्वेश्चन दिया है कि यदि b बराबर ऐसा दिया हो एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई हो तो बिंदु 1,1 पर बिंदु दे दिया है, सॉरी, तो बिंदु तो बिंदु 1,1 पर वैद्युत क्षेत्र ई की गणना करनी है। तो लगाओ आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग लगा लिए होंगे, लेकिन फिर भी बता दूं, शायद चेक ही कर लूँ कि हमारा सही है कि नहीं सही। तो हमें b बराबर दे दिया है, यहाँ ध्यान दो। अब मैंने अभी आपको बहुत ही अच्छे से बताया है कि जब b दिया हो और e निकालना है, क्या निकालना है, जब b दिया हो तो e निकालने के लिए आपको इस फार्मूला का प्रयोग करना है, और जब e दिया हो b निकालना है तो आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना है, एक समान के लिए और एक किसके लिए हो जाएगा बेटा, असमान के लिए वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलो सर आगे सवाल बताओ, इधर ध्यान दो। एक बार हमें दो यहां पर डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स, तो एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, एक बार वाई के सापेक्ष और एक बार, सर ये मैथ साथ नहीं छोड़ेगा। बायोलॉजी वाले बच्चे सोचते होंगे सर बहुत पछता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैथ हम लोग की बायोलॉजी। यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर अगर हम करें एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स। अब देखो, जहां पर x है और जहां x नहीं है, इन दोनों का क्या काम, जब x के साथ करेंगे तो y और z क्या होगा, नियत होगा। जब हम x के सापेक्ष करेंगे तो y और z नियत होगा। जानते हो, जब तुम एक चीज को देखते हो, जैसे तुम क्या देखते हो, जब आप गेम खेलते हो तो पढ़ाई क्या होती, नियत होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों होता है, पढ़ाई में कुछ देर के लिए नियत होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, जब करेंगे तो y तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। अब डेल्टा एक्स अपान डेल्टा एक्स हो जाएगा और प्लस ये 0, क्योंकि नियत चीज का परिवर्तन नहीं होता, जो चीज नियत होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स बराबर वाई स्क्वायर। अब हमें दिया है 1,1,1, यानी x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1। तो अगर हम कहें बिंदु 1,1 यानी डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स, और इसको लिखते हैं 1, तो 1 स्क्वायर और बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, तकलीफ नहीं है ना। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, क्या, सुनो, 3D में पढ़ रहे हो आप, तो 3D में कितनी बिंदुएं होती हैं, 3 एक्सिस होती है ना। तो यहां पर हमारे पास y बचा है, तो 1,1 यानी y का मान भी 1 है, x का मान भी 1 है और z का मान भी 1 है, लेकिन हमारे पास है क्या, केवल y। तो y की जगह पर 1 रख दिया हमने, समझ गए ना। ये बीच वाला होता है y, समझ गए ना, पहले x बाद में y लास्ट। अरे यार ABCD पढ़ते हो ना, तो उसमें तो ऐसे ही आता है,
पहले एक्स आता है, बाद में वाई आता है, लास्ट में जेड आता है कि नहीं आता? तो उसी तरह याद कर लो। अब देखो दोबारा हम वाई के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपान डेल्टा वाई। अब लोचा हुआ, चलो तो वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। अब सुनो, हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ऐसा दिया हो डी एक्स पावर एन अपान डी एक्स, तो ये हो जाता है एन एक्स पावर एन माइनस, यानी जो घात है वो इसके सामने आ जाता है, घात में एक, ये अवकलन की खासियत होती है। तो यहां पर देखो एक्स तो नियत है तो ये बाहर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर अपान डी वाई, डी वाई अपान डी वाई, और प्लस यहां जेड बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा डी वाई अपान डी वाई। अब देखो ये इसको थोड़ा देखो ना, निहारो, देखो नहीं, निहारा करो, जैसे आपकी प्यारी चीजें होती है इसको निहारते बहुत हो तुम लोग। तो यहां पर देखो वाई स्क्वायर है तो यहाँ एक्स पावर एन है, यानी यहाँ पर एन का मान 2 है ना, तो 2 आगे आ जाएगा और एक्स में से 2 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो 2x और y पावर क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा, समझ गए ना, और प्लस जेड। सहमत हो, इतने से सहमत हो ना? तो हमारे पास आ गया db अपान dy बराबर कितना आया बेटा, ये हमारा ये आया। तो अब हम बिंदु पर निकाल लें, अतः यहाँ पर हम निकालेंगे db अपान dy 1, 1 पर, तो 1, 1 पर निकालेंगे तो 2 × 1 × 1 + 1, तो क्या आ जाएगा 2 × 1 = 1 और 1 कितना हो जाएगा 3 ही आएगा ना। चलो इसी प्रकार हम निकालेंगे अब जेड के सापेक्ष करो, तो dv अपान dz, तो यहां ध्यान दो ये तो 0, ये सब नियत हो जाए केवल जब में, तो यहाँ केवल y आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा y आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना? अब नहीं आएगा तो बोलना, हाँ यही तो है, यही तो बोलना चाहते थे हम, तुम बोला करो थोड़ा, dz अपान dz। अरे भाई जेड के सापेक्ष करेंगे, ये भाई साहब सब 0 हो जाएंगे, ये नियत है, कह रहे हैं मैं नहीं बदलूंगा, तो नहीं बदलोगे तो जाओ, मुझे क्या करना है, तो ये 0, यहां पर क्या हो जाएगा y और dz अपान, और dz से dz 1 आएगा ना, तो यहां पर क्या आएगा भाई, अब समझ गए? अब यहां देखो, अब 1, 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, यार कितनी बार डंडा लगाते हैं, db अपान dz और लिखेंगे 1, 1 पर, तो ये 1 आ जाएगा। अब आप देखो तीनों के मान निकल आए भाई, उठा के रख दो इसमें, अतः ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर वेक्टर ई बराबर आ जाएगा हमारा, देखो db अपान dx का मान कितना आया है 1, तो ये आ जाएगा -1 i कैप प्लस 3 j कैप और प्लस 1 k कैप, 1 को हटा दो तो लिख सकते हैं -i कैप -3 j कैप और -k कैप पे किसका मान आ गया, वेक्टर ई का मान। अगर मुझे इसका मान निकालना हो, क्या निकालना हो, मान निकालना है, अगर मुझे ई निकालना है केवल, तो हम कर देंगे अंडर रूट 1 स्क्वायर, यहाँ 1 है ना, तो -1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर और प्लस माइनस जो k के सामने हो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 3 जा 9 और प्लस 1, तो अंडर रूट 11, कितनी वैल्यू है, कितनी अच्छी वैल्यू है। और ये क्या हो जाएगा उल्ट पर। अच्छा यहाँ एक चीज देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक दूसरा मात्रक आ गया उल्ट पर मीटर। देखो कैसे, उल्ट इसका मात्रक मीटर, तो उल्ट पर, यानी वैद्युत क्षेत्र का एक प्यारा सा मात्रक आया उल्ट पर मीटर आया। इतना नोट करो आप लोग, ये तो आपका होमवर्क रहेगा, उम्मीद करता हूं उसी तरह लगा लोगे। अवकलन करना है, सेम है, सिंपल। जो पहला सवाल था ये थोड़ा सा हट के सवाल है, इसमें कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, देखो तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए कौन सा फार्मूला लगता है, वेक्टर ई इंटू, ये तो लगता है डेल्टा, ये वाला फार्मूला लगता है। तो यहां पर ध्यान दो, हम क्या करेंगे, हमको दिया क्या है, दिया है ई बराबर कितना दिया है बेटा 20 वोल्ट पर मीटर। एक मात्रक है ये वैद्युत क्षेत्र का,
ठीक है, ये दे दिया है। अब देखो इस समय डेल्टा आर की दिशा किधर है, ई की दिशा में है। इस ओ से पी तक देखो, ओ से पी ई भी इधर है और डेल्टा आर भी तो इधर है, तो एंगल क्या होगा, 0 होगा। ओपी दिया है, ओपी दे दिया है हमें, तो हम यहां से लिखाएंगे अतः ओ से पी के बीच विभवांतर का सूत्र क्या होगा। बहुत आसान है, बस केवल ऐसे सवाल में थोड़ा दिमाग लगाना है। विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी, और यहां पर देखो ई का मान कितना है, 20 है, समझ गए ना, 20 हो जाएगा और इंटू डेल्टा आर का मान दो। पहले रुक जाओ, हमें पता है वेक्टर ई इंटू डेल्टा आर, ये तो हो जाएगा। और आपको पता है इस कंडीशन में जो है ई एंड डेल्टा आर के बीच कोण कितना है, 0 डिग्री। ये बात देना, बीच कोण 0 है। तो यहां दो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ई डी आर कॉस 0, ये तो हो जाएगा डेल्टा बी बराबर। अब ई और डी आर की वैल्यू उठा के रख दो, तो डेल्टा बी बराबर क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू कितनी है 20 और डी आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 20 दूना 40 वोल्ट। अब नहीं वोल्ट होगा डेल्टा बी का। अच्छा ये बताओ, अब इसी प्रकार ओ से क्यू तक कितना होगा, है ना सही बात, जवाब मजेदार। अरे यार याद करो, अच्छी और निरक्षीय में 0 हो जाए। अरे थीटा वैसे 90 है, देख रहे हो। तो अब हम यहां पर सेकंड में क्या निकालेंगे बेटा, ओ से क्यू के बीच विभवांतर कितना होगा बेटा, बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर ई डी आर कास 90, क्योंकि यहाँ एंगल 90 है तो ये तो 0 हो गया, रखने की जरूरत ही नहीं है। अरे यार 0 ऐसा है, गुणा कर दो तो सबको वही कर देता है, नहीं टकराओ 0 से, बहुत खतरनाक है ये 0, कहता हूँ ना। तो चलो नोट कर लो इसको। अब ऐसे भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टेक्निकल आ जाएंगे, कोई टफ नहीं होते हैं ये, बस इसमें थोड़ा सा नजर बदलना पड़ता है।